बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हाँ भाई तैयार हो, इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे। जरूर आएं एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। आप सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना, एनालिसिस करना और एनालिसिस करके फिर उसका आंसर करना, फिर बहुत मज़ा आएगा। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया, है ना। आपने भी खूब एंजॉय किया सेशन को। आज बस पहले हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत मस्त रहेगा। आज मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा कि कैसे आप सब क्वेश्चन को करने के लायक अब बन गए हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम के, और सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको भी। पहले हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं पहले उनको पूरा करते हैं, फिर आगे देखेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर इस एक सुहाने सफ़र पे आपके साथ। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ और मेरी क्या भावनाएं रहेंगी, मैं कैसे कैसे समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? इसका आंसर बताओ। इसको देखो आप, यहाँ पर क्या कह रहा है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी है ये आपसे पूछा गया कि ट्रेन कितनी लंबी है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आप आंसर करेंगे बढ़िया से। देखिए ये कह रहा था 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 5/18 से भागोगा मीटर पर सेकंड के लिए 33 सेकंड में कितना दूर जाएगा ये। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर काटा, ये 11 पर गया, 6 18 पर गया और ये 11 पर गया। यही होगा 121 गुना में 5 आया तो 506 आया, 605 आ गया। ये 605 मीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की लंबाई हो गई। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, 665। ये भाई साहब क्या आ रहा है हमारे पास, पुल की लंबाई को माइनस कर दे रहे हैं। अगर आप पुल की लंबाई को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है। आपके पास ट्रेन की लंबाई बच जाएगी 140। इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा 140 इज द राइट आंसर। 140 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 140 इज द राइट आंसर। यहां तक बात क्लियर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसके ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या आप अगले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? इसको देखेंगे, ये रहा, इसको ध्यान से समझो, इसका आंसर करो। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। ये क्वेश्चन कल हो गया था, चलिए इसको देखो। चलिए इसको देखो। दो ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। देखो, जब कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो उसमें से चीज़ों को ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है। यहाँ पर इसने पहले ही स्टेप में कह दिया, क्या कह दिया कि ये विपरीत दिशा में है। दिशा क्या है, विपरीत है। फिर आगे देखो क्या है, गति क्या है, 60 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर है। क्लियर। उनकी लंबाइयाँ
क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.90 किलोमीटर है। मतलब 1.10 किलोमीटर और 0.90 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। एक बात मुझे बताइए, अगर एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है तो होगा क्या? भाई साहब, दोनों की लंबाई को क्रॉस किया जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस किया जाएगा, यही तो होगा। ये 2 किलोमीटर की दूरी को ये जो क्रॉस करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, विपरीत दिशा से करेगा। भाई धीमी करे तेज को, तेज करे धीमी को, बात तो एक ही होगी क्योंकि विपरीत दिशा है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है 2 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है और स्पीड क्या रहेगी आपके पास 150। और भाई साहब आप इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, यही होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और भाई साहब इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है कि सेकंड में आंसर बताना। समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। अब इसको काटो, ये 3 पर काट लो, 3 5 15 और ये 3 6 18 या फिर 6 3 18। यहाँ पर 0 से 0 काट लो, 5 5 25, 25 चौके 100, यही होगा। 2 गुना में 4 गुना में 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ट्रेन की जो आपने लेंथ देखी है वो हमेशा मीटर में देखी। इस क्वेश्चन में पहली बार किलोमीटर में लेंथ को लेकर आया, मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा ये सबको। ये बात बिल्कुल क्लियर। आगे देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा उसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्या कह रहा है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? बताएं मुझे जल्दी से। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि 5/18 कहां से आया? ना मानेगा, है नहीं बुला पा रहा है उसे, है ना मानेगा। 5/18, 18/5 का कंसेप्ट समझाया था, तब कहाँ था? हैं तब था कहाँ? मतलब ये बात समझाई थी कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तब 18/5 से गुना करते हैं। ये बातें समझ आई थी वे नहीं आई थी? हैं अब इसको देखेंगे। अब देखेंगे यहां पर ये कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें कैसे कह रहा है, इसका आंसर आप करेंगे कि इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसका जल्दी से आंसर करेंगे। देखना ये इंटरनेट कट गया इसका, बहुत बढ़िया। देखिए आप यहां पर जो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है, इस वाले लैपटॉप का, ठीक है, इसकी ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है, पर ट्रेन की स्पीड के साथ आपको यहां पर दूसरी ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी। आपको लंबाई तो दे रखी है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 है, दूसरी की 120 है, बिल्कुल सही है। आपको डायरेक्शन भी दे रखी है कि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है भाई साहब, पर आपको स्पीड नहीं दे रखी। स्पीड आपको सिंगल एक दे रखी है 60 किलोमीटर। भैया जब तक दूसरी स्पीड नहीं पता होगी कि दूसरी ट्रेन किस स्पीड से आ रही थी, क्या आप ये पता कर सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों को टाइम कितना लगेगा पार करने में? पता ही नहीं लग सकता भाई साहब, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप कभी भी पता ही नहीं कर सकते जब तक आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड पता नहीं चलेगी। आप कैसे पता कर लेंगे? ये बात कभी हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो और देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है और इससे आप क्या समझते हैं, बताएं। देखो 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे हैं। एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी, ये हमसे पूछा गया। वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे विपरीत दिशा में एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आपने करना है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि 270 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। ये एक व्यक्ति को पार कर रही है, पर व्यक्ति कैसा? जो व्यक्ति चल रहा है, रुका हुआ नहीं है।
ये व्यक्ति कैसा, जो व्यक्ति ये क्या है, रुका हुआ नहीं है, ये व्यक्ति चल रहा है। और चल भी कैसे रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रेन की चाल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। और भैया उस व्यक्ति की चाल क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 27 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, टोटल चाल हो गई। 270 हमें दूरी तय करनी है, 27 की चाल से तय करनी है। तो और 5/18 मीटर पर सेकंड के लिए, और सेकंड का मान हमें बताना था। तो ये कटेगा आपस में, ये कट गया, और 5 दूनी 10, तो 18 ऊपर जाएगा। 18 गुना में 2 तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 इज द राइट आंसर। 36 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 36 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ रहा है 36, बहुत शानदार खेल गए आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेगा एक। ठीक है, तब आपके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए कि भैया ये क्या कर दिया भाई साहब, ये वो। अब पढ़ लो इनको ध्यान से, कहीं अब हल्के फल्के के चक्कर में इनको छोड़कर चले जाओ और वहां पर यही क्वेश्चन भारी पड़ जाए। इसको देखो, ध्यान से देखो। इसका देखेंगे। देखो यहां पर कह रहा है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई है, ये आपसे पूछा गया कि लंबाई क्या है। इसको देखेंगे आप। यहां पर ये कह रहा है यहां पर ये आपको कहना चाह रहा है, सॉरी, यहां पर ये आपको ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आदमी की चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। अगर ये एक समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। 40 में से 25 गया, कितना आया, 15 आ गया, यही हुआ। फिर ये कह रहा है यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है ना, तो 15 क्या था भाई साहब, 15 तो स्पीड है। आप इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, और 48 सेकंड वैसे ले रहा है तो 48 से गुना कर लेंगे। अब आप देखिए कितने पर कट रहा है, 6 पर हम यहाँ पर इसको काटते हैं। ठीक है, तो हम इसको 3 पर काट लेते हैं। 6 3 18, 3 5 15 और 8 6 48। यहाँ पर 5 5 25, 25 8 200, तो 200 मीटर इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमें बतानी थी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। 200 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 200 इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखेंगे आप, है ना, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूँ। इसको देखेंगे आप, ये रहा RRB GG ECR 2012, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। इसको देखेंगे आप। दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी, ये आपसे पूछा गया। इसका बताओ। आपको यहां पर ध्यान देना था, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। एक की चाल क्या है 40 और दूसरे की चाल क्या है 22, तो अंतर कितना आ गया आपके पास, अंतर आ गया 16 का। नहीं, अंतर कितना आएगा आपके पास, अंतर यहां पर आएगा 8। ठीक है, अंतर आपके पास यहां पर आ जाएगा 8 और 1 18 का। फिर आगे देखो, अगर ये एक ही दिशा में एक दूसरे की तरफ गति चले और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार करती है,
तो यदि पहली ट्रेन की लंबाई दे रखी है तो दूसरी की लंबाई बतानी है। एक बात मुझे बताइए, अगर भाई साहब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, चाहे कैसे भी कर रही हैं, विपरीत दिशा से कर रही हैं, सेम दिशा से कर रही हैं, आपको एक बात तो ये समझ आ गई है कि भाई साहब दोनों को अपनी अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा, नहीं तो कोई हल ही नहीं है। तो मुझे पता था कि ये स्पीड क्या है भाई साहब, स्पीड हो गई 18, क्योंकि एक ही दिशा है। 5/18 से आप इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, और 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो ये कुल दूरी कितनी तय कर देगा, 300 मीटर की। और भाई साहब एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 125 मीटर, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, 175 मीटर। 175 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखेंगे आप, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। 125 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 125 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 175 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी या आरआरसी ग्रुप डी कहूँ, ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर करो। चलिए, ध्यान से देखेंगे आप कि इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए आप देखेंगे इसमें कैसे कह रहा था। ये कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की 250 मीटर है, ये हुआ। फिर आगे कह रहा है, और ये चाल क्या दे रखी है, 130 और 110, ये चाल दे रखी है, ठीक है। और ये यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो चाल जुड़ेगी। चाल जुड़ गई, 240 किलोमीटर तो चाल हो गई। यदि और तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। अगर इनको पार करना है तो 460 मीटर की दूरी को पार करना होगा। और भाई साहब चाल क्या है, 240 गुना में 5/18 मीटर पर सेकंड के लिए। अब आप इसको बदलेंगे भाई साहब, ये बदला जाएगा, 6 × 18, 4 × 24, 40। आप इसको फिर से काटेंगे, 2 3 0 और भाई साहब 20, यही होगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 0 तो काट दो, ये 3 ऊपर जाकर क्या बनेगा, 9, और भाई साहब 3 दूनी 6 और बट्टा क्या होगा, 10। तो 6.9 सेकेंड इज द राइट आंसर। 6.9 सेकेंड। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने भी ये आंसर किया, बहुत अल्टीमेट खेल गए आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यार हमने तो अपनी हर एक पीडीएफ पूरी दी है, बताओ आप कौन सी पीडीएफ पूरी नहीं है भाई साहब, मुझे बताइए। पीडीएफ आपकी पूरी कर देंगे भाई साहब, है ना। आप बताइए, हो सकता है गलती से एक आधी पीडीएफ रह गई हो तो उसको कर देंगे भाई साहब पूरी। और सेशन को आप जल्दी से शेयर करके 5000 प्लस लेकर चलेंगे यार। ये आप किस दिशा में जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इसको देखेंगे। पीडीएफ बताइए भाई साहब, मेरी मतलब मैथ की कौन सी अपलोड नहीं है भाई, अपन तो पूरा करते हैं यार। मैथ की बता दो कौन सी नहीं है, उसी का तो हल कर सकता हूं मैं। इसको देख लेंगे भाई साहब, इसका क्या हो गया। इसको ध्यान से देखेंगे। अरे ये कौन आ गया, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं।
मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर लेती है। मिनी वैन की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया कि मिनी वैन की लंबाई क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, आपको पढ़ना था पहले, फिर आप इस क्वेश्चन को कर जाते अगर आप ध्यान से पढ़ते तो। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। ठीक है, ध्यान से आप इसको देखेंगे कि इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, नहीं 6.9 नहीं आएगा, 3 क्यों आएगा भाई साहब। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, 6.9 ही आएगा। अब इसको देखेंगे आप, देखो अगर आपको मान लेते हैं कि भाई साहब मिनी वैन क्रॉस कर रही है। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 3, पहली बात तो भाई साहब बहुत अल्टीमेट करेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे आप, ये कह रहा है कि जो मिनी वैन है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, कुछ भी है, पर ये एक आदमी को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड 4.8 थी और ये किस दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उस आदमी को। तो ओवरऑल स्पीड क्या रहेगी, s-4.8 और कितना टाइम ले रही है ये, 45/10 सेकंड, यही होगा, 4.5 सेकंड ले रही है। स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो मिनी वैन की लंबाई हो गई है। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हो रहा है, एक 6 किलोमीटर वाले स्पीड के बंदे को क्रॉस कर रही है तो s-6 कितने टाइम में, 9 सेकंड में। तो स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो मिनी वैन की लंबाई हो गई। दोनों मिनी वैन की लंबाई ये भी है और ये भी है, तो ये बराबर हो गया, तो 9×5 = 45 आ गया। ये होगा स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो भाई साहब क्या आएगा आपके पास, है ना, दूरी तो आएगा, दूरी कितनी तय करेगा, जितनी मिनी वैन की लंबाई। तो s-4.8 = 2s-12, ये होगा। तो s का मान क्या आएगा, s का मान आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 12.0, मतलब ये 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा 7.2 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये मिनी वैन की स्पीड आ गई। आप इसको किसी में भी पुट कर लीजिए, मान लेते आप इसमें पुट करते हैं ना, तो 7.2 में से 6 गया तो 1.2, तो मतलब 12/10। ये स्पीड किलोमीटर में है तो आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, इनटू क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। 9 दूनी 18, 2 6 और ये 2 तो 3 इज द राइट आंसर। 3 मीटर क्या आ गया, सही उत्तर आ गया। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया ये 9 सेकंड था और यहाँ पर ये स्पीड थी, यहाँ पर भी ये सेकंड था और यहाँ ये स्पीड किलोमीटर में थी, तो आपने समय को तो आवर में नहीं चेंज किया। तो मैं एक बात आपको कहूँगा, अगर आप यहाँ पर समय को आवर में चेंज भी करते तो कोई फ़ायदा नहीं था। 3600 से भाग करते इस तरफ, 3600 से भाग करते इस तरफ, तो भैया 3600 से 3600 कट जाता, फ़ायदा ही कुछ नहीं था। तो इसलिए इसका यहाँ पर तो रोल नहीं था कुछ, पर आगे रोल आ गया। आगे क्या आ गया, रोल आ गया। भैया देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ग्रुप डी वाले देख भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, भाई साहब क्वेश्चन का हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो वैन की लंबाई आएगी, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो वैन की लंबाई आएगी। दोनों, ये भी वैन की लंबाई है, ये भी वैन की लंबाई है, ये बराबर है, तो स्पीड क्या हुआ, 7.2 हुआ। ठीक है, ये वैन की स्पीड आ गई, वैल्यू पुट कर दो, वैन की लंबाई आ जाएगी, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें क्वेश्चन। अब देखो, देखो, 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है यार। इस क्वेश्चन ने मन की पूरी भावनाओं को कह दिया। ठीक है, तुम चलते गए पर ध्यान मेरा तुम्हारे तरफ ही रहा। ठीक है, मेरा मन तुम्हारे तक रहा, तुम अपने घर पहुंच गए, तुमने सब खाना वाना खा लिया, सब कर लिया, पर मेरा ध्यान अब भी तुम्हारे तरफ ही है। ये अक्सर होता है।
मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, दो साथी बिछड़ रहे हैं, ठीक है, जिनमें बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो एक साथी कहता है देख मेरी ट्रेन तेरे से बाद में चलेगी पर तेरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो दूसरे वाला साथी कहता है जब तेरी ट्रेन मेरी ट्रेन को क्रॉस करे तब तू मुझे फ़ोन करके बताइयो, मैं तेरी ट्रेन की तरफ देखूंगा ज़रूर, ठीक है। मान लेते हैं एक साथी की ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे बैठा हुआ है अपना, ठीक है, और ट्रेन उसके ऐसे अपना आराम से चल रही है। तो दूसरा साथी फ़ोन करता है देख 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 मेरी ट्रेन तेरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो जो साथी ऐसे बैठा है वो अपनी विंडो से ऐसे बाहर देखेगा झाँक के, अपने दोस्त की जाती हुई ट्रेन को जब वो देखेगा कि भाई साहब ट्रेन जा रही है, वो कब तक ट्रेन को देख सकता है कि ट्रेन जा रही है? वो तब तक देख सकता है जब तक ट्रेन उसको पार ना कर जाए। कौन सी? जो उसको दिख रही है ना, जो उसको ये ट्रेन दिख रही है, जब तक ये वाली ट्रेन उसको पार ना कर जाए। तो अक्सर आपको जब ये बात करेगा कि एक बंदा जो एक ट्रेन में बैठा है दूसरी ट्रेन को कब पार करेगा, या फिर मतलब एक व्यक्ति को दूसरी ट्रेन कब पार करेगी, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि सिर्फ दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार करना होता है और कुछ नहीं करना होता भाई, ठीक है। आपको आपके साथी की ट्रेन तब तक दिखेगी भाई साहब जब तक वो ट्रेन आपको क्रॉस नहीं कर जाएगी, और कोई रोल ही नहीं है कुछ। ये कहना चाहता था कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक की स्पीड क्या है 50 और दूसरी की क्या है 30, दोनों किस में जा रही हैं? दोनों पहले ये देखो समांतर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड क्या हो गई 20 हो गई, 20 आ गई। फिर तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो भैया ये मंद गाड़ी जो है तीव्र गाड़ी है, स्पीड क्या होगी 20 गुना में 5/18, 18 सेकंड में पार कर रही है। तो तेज गाड़ी कब तक पार कर देगी उसको? ये पार कर देगी जब तक तेज गाड़ी की लंबाई पार नहीं हो जाती, यही तो होगा। तो तेज गाड़ी की लंबाई हमसे पूछा था तो 18 से गुना कर देंगे, 18 से 18 कट गया, 100 मीटर आ गया। 100 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 100 मीटर इज द राइट आंसर। और 100 मीटर इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 100 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 100 मीटर इज द राइट आंसर। अब भाई साहब आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसा डिस्कस करने वाले हैं, मेरी बात को थोड़ा धैर्य से सुनना, कि अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत ही शानदार पेपर में आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे सारे। अब आपको अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। मिक्स क्वेश्चन होंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ही मिक्स क्वेश्चन होंगे, पूरे जोश से आपको आंसर करना होगा। हम देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं, है ना, ये देखते हैं भाई साहब कि आप कितना गहराई से चीज़ों को सीखे हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आप इसको देखना कि भाई साहब इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। भैया एकलव्य बैच में अगर आपको मेरे कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पीडीएफ को डलवा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई मेरे पीडीएफ में दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, ठीक है, और जल्दी से इन क्वेश्चनों का आंसर कीजिए। मिक्स क्वेश्चन आ गया, बताएं इसका आंसर। बताओ। देखो x और y दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y की ओर चलती है, y की ओर चलती है, x से y की ओर, किस चाल से? 60 किलोमीटर की चाल से। दूरी कितनी थी? 280 किलोमीटर, यही थी दूरी, 280 किलोमीटर। आगे देखो, फिर कह रहा है और y की ओर चलती है, 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन y से x की ओर चलती है, किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। कितने? 2 घंटे बाद। पूछ क्या रहा था? कितने घंटे के बाद सॉरी x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी? जल्दी से बताओ। वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 4 अल्टीमेट खेल गए, पर जिनका भी आंसर आ रहा है 2 आप गड़बड़ कर गए भाई साहब। थोड़ी सी आप क्या कर गए? गड़बड़ कर गए। कैसे? आपको पता था ये ट्रेन 2 घंटे बाद चल रही है, तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? 120 की दूरी तय कर देगी, यही होगा भाई साहब। 120 की दूरी तय करने के बाद ये यहाँ पहुँच गई, दूरी बची कितनी? 160 की दूरी बची, यही दूरी बची 160 की।
अब ये 160 की दूरी को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे 80 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। आप कहेंगे सर हमने भी तो 2 घंटे ही कहा, पर आप गड़बड़ कर गए। कैसे? आपने जो 2 घंटे कहा आपने इसका आंसर कर दिया, पर ये कह रहा था x से चली ट्रेन, तो x से अगर ट्रेन चल रही है तो 2 घंटे तो इसको पहले ही हो गए थे चलते हुए, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे। 4 इज द राइट आंसर। और इसकी चालाकी देख रहे हो तुम, 2 इसने सबसे पहले दिया है कि भाई साहब बच्चे का दिमाग पजल कर दूं एक बार से, ठीक है। 2 इसने क्या किया है? जानबूझकर पहले दिया है कि बच्चे का दिमाग क्या कर दूं? पजल कर दूं। और देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इसको समझ पा रहे हो? इसको देखो, हाँ अगर तो वो पूछ लेता वाई से तब तो हम बोल देते 2 घंटे, ठीक है। अगर तो वो बोल देता वाई से कितने घंटे के बाद चली ट्रेन को, तो 2 घंटे आंसर होता, तब कोई दिक्कत नहीं। आज कहाँ चले गए यार सब? कोई मैच वैच है क्या है आज? अब इसको देखेंगे आप, ये क्या है? अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल से तय करना साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना था। चलिए अब इसको आपने देखना था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मतलब इसी पैटर्न पर। मैंने आपको एक बात कही थी क्या, कि जब कभी भी हम स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास समय का अनुपात आएगा। ये बात हम कर चुके हैं। तो आपको ये पता था कि भाई साहब अमित की जो स्पीड है वो ओवरऑल स्पीड क्या है? ओवरऑल है 50/9, यही तो है। 50 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर रहा है। अगर मैं इसकी चाल देखूं, पैदल इसने क्या चाल है? 5 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल द्वारा कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो यही होगा 5, 10 दोनों मिलकर क्या 50/9 की स्पीड दे रहे हैं। ये 9 से इसको गुना कर लीजिए। आपने 9 से गुना किया तो 9 5 45, आपने इसको 9 से किया तो 90। मैंने आपको ये सिखाया था कि 9 को नीचे से हटा दो। 45 में से 50 में से 45 गए 5, 90 में से 50 गए 40, तो रेशो क्या हो गया? 8:1 हो गया। टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 9 को आप बांटेंगे इसमें, तो यहाँ पर कितने आए? 8 घंटे, और ये कितने आए? 1 घंटा। तो आपको ये कह रहा था कि भाई साहब ये बंदा साइकिल से कितनी दूरी तय की है इसने। साइकिल से इसकी चाल क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देर चला है साइकिल से? 1 घंटा। तो भाई साहब साइकिल से कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आई? और देखो आगे अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ देखूंगा भाई साहब कि आप क्या आंसर करते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहे हैं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखो, क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं? देखिए आंशिक दूरी मतलब कुछ दूरी, उसको पता नहीं है कितनी, कुछ दूरी कह रहा है। अब तो यार अब आप ले सकते हैं, आपको परिवर्तन बैच मिल जाएगा अब भी, पर उसमें सारी क्लासेस क्या होंगी, अब चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया गया, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें कोई भी। एकलव्य भी ले सकते हैं आप, एकलव्य में भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज मैच है, सब कैरियर को दांव पे लगाकर मैच देखना बहुत जरूरी है हमारा। अब देखेंगे इसका, देखिए क्या आंसर कर रहे हैं आप। जिनका भी आंसर आ रहा है 275, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। आपको देखना था ये कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि
ये कह रहा है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 575 है, क्या है 575 है। आगे देखो, एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे चलती है, 3 बजे चली और किस स्पीड पर चली, किस स्पीड पर चली, 50 किलोमीटर की स्पीड से चली। और फिर कह रहा है स्टेशन औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे चलती है, 3:30 बजे किस स्पीड पर चलती है, 60 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है, ठीक है, और ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेन मिलेंगी, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहली बात तो ये ट्रेन चल रही है 3 बजे और ये 3:30 बजे, तो आधे घंटे में जो पहली ट्रेन ने दूरी तय की होगी उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, ये हम जानते हैं। आधे घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर दी होगी, 25। तो भैया गैप बचा कितना इन दोनों के बीच का, अगर हम देखते हैं 0, 5, 5, 550 का, यही गैप बचा। ये गैप कौन कवर करेगा, ये दोनों कवर करेंगे। तो भैया 550 के गैप को ये 110 की स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, यही लगेंगे 5 घंटे। अब 5 घंटे कब लगेंगे, ये आधे घंटे की दूरी तो पहले ही तय हो चुकी थी, तो मतलब 25 किलोमीटर तो पहले ही तय हो चुके हैं। और भैया 5 घंटे और लगेंगे 25 किलोमीटर चलने के बाद। स्पीड क्या थी, 50 गुना में 5, यही होगा। तो कितना हो गया, 250 प्लस में 25, तो कितना हो गया, 5, 7, 2, 275। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते अब, ठीक है। चाहे वहां पर चाहे टैग किसी का भी लिखा हो, भाई साहब हल्ला सिर्फ आप ही करेंगे उधर, ये बात आप ध्यान रखना पेपर में। चाहे पेपर भाई साहब लोग बोल देते हैं क्या कि अरे भाई साहब ये एनटीपीसी का पढ़ाते हैं, ये तो भाई साहब ग्रुप डी का पढ़ाते हैं, ये तो भाई साहब मतलब एनटीपीसी इज द बिग एग्जामिनेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी जैसा जॉब नहीं है वैसे तो, पर फिर भी आपका लेवल सीजीएल तक का है। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे बड़े आराम से। इसको देखिए भाई साहब, इसमें कैसे कहना चाह रहे हैं, इसको देखेंगे। यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मार्च 2020 में, जाकर चेक कर लीजिए आप पेपर में। अब देखो ये कह रहा है एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घर से स्कूल जाने के लिए 1.25 घंटे लगते हैं, ठीक है। स्कूल से घर तक समान दूरी को कवर करने के लिए समय को 25% तक कम करने के लिए उसे किस प्रतिशत तक अपनी गति बढ़ानी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ना तो ये 1.25 का यूज था, ना ये 4 का यूज था, कुछ यूज नहीं था। आपको सिंपल ये क्वेश्चन देखना था। कैसे, आपको पता होना चाहिए था कि 25% ये क्या करना चाहता है। 25% अगर देखूं तो समय कम करना चाहता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगर इसको पहले टाइम लगता था 4 का, तो अब ये 3 का टाइम लगाना चाहता है, यही तो करना चाहता है। जब पहले 4 का टाइम लगता तो अब 3 का लगना चाहिए। मतलब स्पीड में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। पहले 3 की स्पीड थी तो अब 4 की स्पीड होनी चाहिए। तो भैया स्पीड बढ़ कितनी रही है, 1 कितने पर बढ़ रही है, 3 पर। तो स्पीड बढ़ेगी कितनी, 33 सही 1/3% बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। और देखो आप सबको क्लियर, ये बात आप समझे। टाइम की बात कर रहा है कि टाइम 25% कम लगना चाहिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 पहले लग रहा था तो 3 लगना चाहिए। 3 से 4 हो गया, आपने बदला, खेला गेम को। आगे देखो, इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर करेगा। ये भाई साहब बड़ी गेम है। देखो ये कह रहा है ए और बी, थोड़ा सा हिंट देता हूं।
ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक्स और वाई से ए और बी बढ़ते हैं, ठीक है। ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। समझ रहे हो भाई साहब कि क्या कह रहा है? ए की चाल क्या है? 25% अधिक है, ठीक है। तो ए की चाल क्या हो जाएगी और बी की चाल क्या हो जाएगी? बी की चाल अगर 5 है तो ए की 6, यही हुआ। रास्ते में मिलने के बाद ए को क्रमशः एक्स वाई और एक्स तक पहुंचने में, ठीक है, ए को क्रमशः पहुंचने में ए और बी को, ए को कितने घंटे लगते हैं? ए यहाँ से चला था, बी यहाँ से चला था। ए को कितने घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में? 5/2 घंटे लगते हैं। और बी की बात की जाए तो बी को लगते हैं x घंटे, यही होगा। बी को लगते हैं x घंटे। हमें क्या बताना है? x का मान बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है? x का मान बताना है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा जल्दी से बताएंगे। समझ रहे हो इसमें क्या लगेगा? समझे? ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। इसमें लगेगा क्या? क्या आप समझ पा रहे हो कि क्या थ्योरी लगेगी? वाह भाई वाह, हम तो समझाते रह गए, आप तो बाजी मार गए। वाह भाई वाह वाह वाह। जिनका भी आंसर आ रहा है 7/2, भाई साहब चलान कटने के पूरी कगार पे आए आप, ठीक है। देखते हैं कैसे। हमें पता था मेरे भाई कि भैया जो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए होता है। गेट इट? अब देखो स्पीड ऑफ ए क्या होगा? 6 और ये 5, ये लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम ऑफ बी क्या है? ये तो बी का ही तो टाइम है, एक्स। और नीचे क्या होगा? 5/2, यही होगा। होगा कि नहीं? अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो चिकम 36, 5 5 25, भाग यहाँ से 5 5 25। यहाँ पर 2x बटा में 5, 5 5 25 ये गया और ये गया 18 पर। तो x का मान क्या है? 18/5। अब देखो ये क्या कौन सा होगा? 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है। और 5 तिया 15 और 3 18, 18/5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा? पूछेगा वही, बस पूछने का तरीका बदल देगा। पूछेगा वही, सीधा नहीं पूछ के क्या कैसे पूछ रहा है? कहानियों में पूछ रहा है। पूछा तो वही है भाई साहब। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ठीक है। ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये कंसेप्ट करवाए थे नहीं करवाए थे, तब चीख चीख कर कहे थे नहीं कहे थे कि ये आएगा। भैया ए का स्पीड क्या है? 6 है। बी का स्पीड क्या है? 5 है। यहाँ पर टाइम ऑफ बी क्या है? x घंटे है। और टाइम ऑफ ए क्या है? 5/2 है, तो 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे रह गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 36/25, 2x/5। चलो आगे देखो। अब यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो बहुत परेशान करती हैं। इसको देखेंगे। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे बोलता है ना कि भाई साहब पहले आप ध्यान से इधर उधर देखकर सड़क पार करते तो आप सुरक्षित रहते। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आंसर आपका खुद आएगा, खुद, क्योंकि कंसेप्ट वही रहते हैं। देखना, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये दूरी 428 किलोमीटर है। बात क्लियर? अब आगे देखो और क्या कह रहा है। ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM। ए से एक ट्रेन चलती है 6 बजे टुवर्ड स्टेशन बी, बी पर जाती है किस चाल से? 48 किलोमीटर की चाल से। फिर
अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 6:20 AM और किस चाल से? 55 किलोमीटर की चाल से, यही होगा। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट? क्या बता सकते हैं बहुत आसानी से कि भैया ये ट्रेन कब मिलेंगी, क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, अल्टीमेट खेल रहे हैं भाई साहब आप, बहुत ही गजब। कैसे? आपको यहाँ पर पता था कि भाई साहब ये ट्रेन को चलते हुए कितने मिनट हो गए? 20 मिनट हो गए। मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 48, मतलब 60 मिनट में तय करती है। तो 20 मिनट में कितनी तय करेगी? 20/3 ये होगा। और भाई साहब 16 या 48, 16 की दूरी तो तय करेगी। ये 16 का गैप आ जाएगा। ये गैप बचेगा कितना ये देखते हैं। 8 में से 6 गया, 2 1 4, 412। ये कौन कवर करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। 412 बटा में कितना होगा? 8 और 5 13, 1 कैरी, 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे ही तो लगेंगे। कितने बज गए थे? 6:20 हो गए थे। 4 घंटे और तो कितना समय हो जाएगा? 10:20। 10:20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। अगर आपने गलती से 6 बजे में आप 4 घंटे जोड़ रहे हैं तो आपका चालान कट रहा है भाई साहब। क्यों जोड़ रहे हैं आप? जब 6:20 तो हो ही चुके थे इनको चलते हुए पहले, फिर ही तो 4 घंटे बाद मिलेंगे। एक और देखो, प्रैक्टिस करते रहो उसकी, अगर चालान कट रहा है तो, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। नहीं तो मेन पेपर में चालान कट गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भैया। देखो, 2 साइकिल सवार एक्स और वाई, ठीक है, एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, ठीक है, और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यही हुआ। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, ये इसको थोड़ा सही कर लेते हैं भाई साहब, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान ए और बीच दूरी कितनी है ये हमें बताना है। देखो एक्स और वाई ये दोनों यहाँ से चले। अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स की चाल क्या है? क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और 8 किलोमीटर भी करो हिंदी में भाई साहब। ये हिंदी में थोड़ा सा वो है, 8 भी कर लो या 8 भी कर लो, ठीक है। तो 6 और 8 की चाल हो गई। ये 6 की है, ये 8 की है, यही हुआ। तो ये स्पीड का अनुपात आ गया एक्स और वाई का। ये 6 और 8, तो रेशो क्या होगा? 3 और 4। तो टाइम क्या होगा? 4 और 3, यही तो होगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये वाली वाई वाली ट्रेन है ये पहले पहुंचनी चाहिए, है ना, पर ये क्या रहा है? यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचती है, जबकि ये 15 मिनट रुकती है फिर भी 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो 15 मिनट तो ये कवर किए और 10 मिनट और पहले पहुंची, तो ओवरऑल तो 25 मिनट का गैप पड़ गया। अगर ये यहाँ पर 15 मिनट ना रुकती तो 25 मिनट पहले पहुंचती, और इस हिसाब से ये कितने यूनिट पहले पहुंच रही है? एक किसके बराबर? 25 मिनट के बराबर। हमें दूरी बतानी है भैया। 4 किसके बराबर? 100 मिनट के बराबर। अगर चाल यहाँ पर 6 किलोमीटर है तो समय लग रहा है 100 मिनट, तो भैया कितनी दूरी कवर की गई है यही तो हमें बताना होगा। तो हम बता देंगे भैया कितनी दूरी कवर की गई है? 10 किलोमीटर की दूरी कवर की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये होगा।
समझे? अच्छा क्वेश्चन था ये। यू आर ए गुड क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है भाई साहब। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। देखिए अब आपके साथ अगर मैं बात करना चाहता हूं तो मैं यही आपको बार बार, देखो एक बात बहुत बार कह चुका हूं, एक बार आप फिर से उसको अपने हाथों पर लिख लेंगे, दीवारों पर लिख लेंगे। क्या? संडे, दिन रविवार, सुबह 8 बजे। कब? सुबह 8 बजे। नोट कर लो। ये क्या होगी? मैथ की रामलीला होगी भाई साहब। ये सेशन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अगर करूं, थोड़ा सा बताऊं, फिर से बता रहा हूं, ये सेशन ऐसा वैसा सेशन नहीं होगा, एनिमेशंस होंगे इसमें। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। कैसे है वो, कितना सच है इसके पीछे, इनको आप जानेंगे। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ, बहुत मस्त सेशन। एक फीलिंग्स, एक एहसास आपके लिए, मतलब जिसमें मेहनत लगी है बहुत सारी। ठीक है, तो आप चलिए चलाइए। हाँ भाई तैयार हो? इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ। 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। हो गया? चलिए, तो इसको आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से सेशन चलने वाला है, बहुत मजा आएगा। और सुपर 30 सुबह 8 बजे डेली उसमें पहुंचिए, उसके बिना गति नहीं होगी, उसके बिना बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे सुपर 30 में और धमाकेदार सेशन के साथ। और फिर संडे को 8 बजे तो आना ही है, परसों की तो बात है, अब तो आ गया बिल्कुल पास। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे ऑफलाइन आगरा बैचेस से जुड़ने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और उसी के साथ हम एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपकी सीट वहां से पक्की हो जाएगी। आज के साथ आज की क्लास को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई तैयार हो? इस बार होगी मैथ्स की रामलीला एनिमेशन के साथ। 25 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 8 बजे जरूर आए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर।